बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत, यहाँ से 4 पाई, यहाँ से आर स्क्वायर, यहाँ से 4 पाई, सिद्ध हो गया ना। ये हो गया। तो सबका स्वागत है इसके आदर्श पांडा लाइव स्टडी पर, और फिर से आप जुड़ चुके हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 के लिए, जो है गाउस का प्रमेय। आज अपन इस वीडियो में गाउस का प्रमेय और गाउस के तीनों अनुप्रयोग को क्लियर करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई कि गाउस का प्रमेय जो होता है वो क्या होता है। तो गाउस का प्रमेय जो है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हर बोर्ड रहे, चाहे वो यूपी बोर्ड रहे, बिहार बोर्ड रहे, या फिर छत्तीसगढ़ बोर्ड क्यों ना हो। तो जैसे कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं विद्युत फ्लक्स। ठीक, अब विद्युत फ्लक्स का क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का होता है किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का होता है। ठीक है, और इसका हमने फार्मूला भी देख चुका है। इसका फार्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ठीक, तो आज उसी के बेस पर हम गाउस के प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो गाउस के प्रमेय का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो गाउस के प्रमेय का जो डेफिनेशन होता है वो होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की संख्या उस पर उपस्थित कुल आवेश की क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। यही क्या कहलाता है, गाउस का प्रमेय कहलाता है। ठीक है, मैं एक बार परिभाषा मतलब दोहरा देता हूं कि क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स की संख्या उस पर उपस्थित कुल आवेश के क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। यही गाउस का प्रमेय का मतलब डेफिनेशन है। ठीक है, तो चलिए भाई गाउस के प्रमेय को हम समझते हैं और सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो, मान के चलो कोई बंद पृष्ठ है। ठीक है, ये क्या है, कोई बंद पृष्ठ है जिसकी केंद्र क्या है भाई, O है। ठीक, केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या करना है, गणना करना है। अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं हम छोटा सा एक क्षेत्रफल ds की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, छोटा सा हम क्षेत्रफल किसका कल्पना कर रहे हैं, ds की कल्पना कर रहे हैं। मान लो एक पृष्ठ S है, कुछ नहीं लिखना है, अपने हिसाब से लिखना है, जो भी लिखना है। तो बुक को मत देखना, रट्टा मत करना, जो मतलब समझ आता है वही को लिखना है। उसके बाद देखो ये होता है, आपको पता है क्या पता है, विद्युत फ्लक्स का। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, थाई ई, हम किसके लिए गणना करना है, ds के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ds रखेंगे। ठीक है, तो ds थाई ई, ये हो जाएगा ई ds cos थीटा। ठीक, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर इसकी क्षेत्र क्या है, ई की ओर है, मतलब कि क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक, अब देखो इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा ई ds, और ये cos थीटा का मतलब हो जाएगा ये cos 0। और आपको पता होगा cos 0 बराबर क्या होता है, cos 0 बराबर होता है 1। ठीक, तो ये 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर इसको फिर से हल करते हैं, ये हो गया ds ओनली। ठीक, cos थीटा का मतलब हो गया 1, और 1 को हम नहीं लिखे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो जैसे ही हम यहाँ से, ये तो ds ही है, अब ds को जैसे ही हटाएंगे ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लग जाएगा, समाकलन ई ds। ठीक है, अब ई क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए वो बाहर हो जाएगा। ई जो है जब बाहर होगा भाई, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा ई, जब को हम बाहर करेंगे तो ई तो बाहर हो गया, लेकिन ds का क्या होता है, ds का क्या हो जाएगा, वृत्त का क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो ई तो हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, ई को हम रख देते हैं, मतलब ई का मान को भी सीधा यहीं पर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई ε0 क्यू इंटू r स्क्वायर, ये होता है ई का मान। ठीक, अब ई के मान को जैसे हम रखते हैं 1/4 पाई ε0, ये हो जाएगा क्यू r स्क्वायर। यहाँ पर ds मतलब कि ds का यदि समाकलन करेंगे ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब ये 4 पाई r स्क्वायर क्यों लिखो, तो किसी वृत्त का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, इसलिए हम ds का मान रखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब देखो यहाँ से r स्क्वायर, यहाँ से 4 पाई, यहाँ से r स्क्वायर, यहाँ से 4 पाई, सिद्ध हो गया ना। ये हो गया क्यू ε0। यही क्या है, आपका गाउस का प्रमेय है, जो कि प्रूफ हुआ। मतलब कि इतना इजी है गाउस का प्रमेय, इसको आपको छोड़कर नहीं आना है। अब देखेंगे इसका अनुप्रयोग।
तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल SP यादव स्मार्टर लाइव स्टडी पर। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।